बच्चे की सेवा करना आसान है, बच्चे की सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन एक बुजुर्ग की सेवा करना बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था हमारे सुदामा महाराज के पास आई एक बार। सुदामा महाराज के पास सुदामा जी के जो गुरु थे, भगवान के गुरु संदीपनी मुनि, संदीपनी मुनि के गुरु जी जो थे, उनको श्राप लगा कि आप 1 साल तक पागल हो जाएंगे, 1 साल तक। लेकिन उनके गुरु जी जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, वो सब जानते थे कि वो समय हमारे जीवन में कब आएगा। बहुत सारे राजाओं के लड़के आकर के वहां अध्ययन करते थे। उन्होंने सबसे कहा, जब उन्होंने देखा कि समय आ गया है, उन्होंने सारे बच्चों से कहा, आप लोग राजा के अच्छे अच्छे घर के आप लोग बच्चे हैं, ऐसा है 1 साल के लिए आप लोग अपने घर चले जाइए। हमारे ऊपर ऐसा ऐसा संकट आने वाला है, हम पागल जैसे हो जाएंगे, पता नहीं आपको मारे गाली दें, मलमूत्र करेंगे, मतलब आप यहां रहने लायक नहीं, आप सब लोग घर चले जाओ, सब घर चले जाओ। सारे बच्चे तो तैयार हुए, अपना झोला झंडी लिए चल दिए। लेकिन संदीपनी मुनि बोले, गुरुजी यही हमारी परीक्षा है, आप 1 साल तक पागल जैसे व्यवहार करेंगे, मलमूत्र करेंगे, कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम नहीं जाएंगे। उनके गुरुजी ने बहुत प्रयास किया कि नहीं चले जाओ, हम पता नहीं कैसा व्यवहार करें, हो सकता है हम डंडा उठा के मार दें, कहीं आपके सर में चोट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप चले जाओ। बोले ना गुरुजी, आपकी जो इच्छा, खैर आप तो उस समय जानेंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं, जैसा भी होगा हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी सेवा में रहेंगे, आप हमारे गुरु हैं, आपकी सेवा में। ठीक है, सारे बच्चे चले गए। संदीपनी मुनि अपने गुरुजी का 1 साल तक सेवा की, और 1 साल तक ऐसा समय था कि मल मूत्र कपड़े पर ही, नहाना धोना नहीं, पागल जैसे डंडा उठा के मारते, गाली देते, न जाने कौन कौन सा कर्म करते साहब। लेकिन फिर भी बड़ी श्रद्धा से, एकदम निष्कपट भाव से, एकदम मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी की 1 वर्ष तक सेवा की। जब 1 वर्ष के बाद जब संदीपनी मुनि के गुरु जब एकदम स्वस्थ हो गए, तब संदीपनी मुनि को आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हारा चेला बनने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। ये संदीपनी मुनि के गुरुजी का आशीर्वाद था उनके ऊपर, नहीं तो भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के यहां गए पढ़ने, अवंतीपुर उज्जैन में है, आज भी है उनका संदीपनी मुनि का आश्रम, गए पढ़ने के लिए। इसलिए ये आप कभी मत सोचना कि माता पिता सास ससुर बुजुर्गों की हम सेवा करें, उनका सेवा करना बहुत कठिन है, ये मैं मान रहा हूं। आपको गाली देंगे, मारेंगे, न जाने क्या क्या कर्म करेंगे। मैं सच बताऊं, लोग अपने सास ससुर को भोजन कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा टट्टी पेशाब करेंगे। अरे इनको कम दो, दिन भर टट्टी पेशाब करते रहते हैं, कौन इतना साफ करेगा, कौन खाली है। भोजन कम कर देते हैं, 1 रोटी देते हैं, ये अवस्था में। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप जानना, जितनी आप उनकी सेवा करेंगे, आप बुजुर्ग मान करके उनकी सेवा करिए ही मत, प्रभु स्वरूप सेवा मान करके करिए। आप जानना, अगर उनके अंतःकरण से अगर उनके आशीर्वाद निकल गया ना, तो आप जानना जीवन में आप जितना अपने पुरुषार्थ से नहीं कर पाओगे, उनके आशीर्वाद से आप उतना कर जाओगे। लेकिन कौन लेना चाहता है साहब? पहली बात तो कोई सेवा करवाना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसी के सास ससुर अगर बुजुर्ग घर में पड़ गए, तो साहब आज वो दुर्गति होती है कि पूछो। कुछ लोगों को तो हम अपने आंखों के सामने देखें, इसलिए बहुत कम समय के लिए वो आपको सेवा देंगे, लेकिन उतने में ही आपकी पूरी जीवन की परीक्षा हो जाएगी, पूरे जीवन की परीक्षा हो जाएगी। इसलिए अपने घर में अगर बुजुर्ग हैं, जब तक हैं, हम तो कहते हैं उतने दिन भजन नहीं कर पाते, मत करो, कोई बात नहीं।
उतने दिन उन्हीं की सेवा में रहो। उनकी सेवा ही आपका भजन है, उनकी सेवा। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बुजुर्गों की अपने घर में माता पिता सास ससुर जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसका करिए किसका ना करिए, लेकिन जो घर में आपके बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा जरूर करिए, जो भी आपसे बन पाए, लेकिन एकदम निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव से। उनका आशीर्वाद भगवान का ही आशीर्वाद होता है। बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता है। बच्चे भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं और बुजुर्ग भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। नहीं, आजकल के बच्चे तो कमाने लगते हैं तो कहते हैं बहुबात मत करिए, बैठे रहिए कायदे से, करना न धरना है कुछ, दिन भर चिल्लाते रहे। मत बोलिए, ऊंची आवाज में मत बोलिए। उनका नुकसान नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप अपना क्षय कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका तो जो होना था हो गया, आप अपना बना लो, अपना बना लो।